जो एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसीज होंगी उनको कैसे लाया जाएगा, ये वो मामला जिस पर पूछना ज़रूरी है। लेकिन इसी पूछने के दौरान ही और भी कुछ पूछा जा सकता है। कश्मीरी बाहर परेशान है तो इधर भी नॉन कश्मीरी परेशान है। गैर रियासती मजदूर जो कश्मीर में काम करें, गैर रियासत से आए हुए लोग जो यहाँ पर हैं बिज़नेस के सिलसिले में, वो भी परेशान है। कसम पुर्सी के आलम से वो भी दो चार है। वो अलग बात है, यहाँ वो कहते हैं कि हमें लोग मदद करते हैं, लेकिन लोगों की मदद कब तक, आखिरकार कुछ अपनी भी बात होती है। तो उसी बात को लेकर आज वो हमारे पास पहुँचे हुए थे, बात पहुँचाना चाहते थे। तो बात हम उनकी पहुँचाते हैं बराह रास्त अरबाब इक़्तिदार तक, हरियाणा की सरकार तक, मरकज़ की सरकार तक, जम्मू कश्मीर की सरकार तक। तो बात उनकी आप भी सुनिए, सरकार भी सुनिए। सरकार मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से इंजीनियर प्रदीप पानू, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, अपने साथी सोनू के साथ हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जैसे लोग जो बहुत ही रिमोट एरियाज़, जहां लद्दाख, कश्मीर जैसे एरियाज़ में फंसे हुए हैं इस विश्व महामारी के दौरान, हमको यहां से निकालने में हमें सरकारी मदद चाहिए, हर हालत में चाहिए, क्योंकि यहां से जाना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया है। जहां ये महामारी बहुत दिनों दिन फैलती जा रही है, उस टाइम पे सरकारी मदद का हमारे तक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लिए, सब्जी हुआ, रोटी हुआ, पानी हुआ, उन सब के लिए बाहर जाना पड़ता है और हर किसी के पास वो प्रिकॉशंस नहीं है जो इस महामारी से बचने में इंसानी मदद करते हैं। तो इस टाइम हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमको यहाँ से निकालने में मदद करें। खासकर मैं हरियाणा सरकार जो इतने एफ़र्ट्स कर रही है लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लाने में, वो इस तरफ भी कश्मीर की तरफ नज़र डाले और हमको यहाँ से निकालने में मदद करे। तो सुनिए सरकार, ये बात हरियाणा के लोगों की सरकार से अपील, कश्मीरी अपील करते रहते हैं, लेकिन न जाने वो किस खाने में चली जाती है। बता रहे हैं कि कसम पुर्जी के आलम से दो चार है। वो बंगाल का शहर हो, वो आंध्र प्रदेश का शहर हो, वो महाराष्ट्र का कोई शहर हो, वो दिल्ली के दिल वालों की राजधानी हो, या वो रियासत मुल्क का कोई और कस्बा या सूबा हो, ख़बर वहाँ से कश्मीरी, फ़ोन वहाँ से कश्मीरी यही करता है कि कसम पुर्सी के आलम से दो चार हैं। यहाँ की सरकार कम सुनती है इन दिनों, और उसको सुनाने के लिए कोशिशें हमने बहुत की हैं, लेकिन इन कोशिशों पे हम शायद पूरा खरा नहीं उतर पा रहे, वरना सरकार ने अब तक कुछ न कुछ किया होता। लेकिन इधर सरकार कुछ कर भी रही है, जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए इकदाम भी उठा रही है, लेकिन उन्हीं इकदाम में सरकार के कुछ और पुर्जे पर हम नज़र डालते हैं। श्रीनगर के कुछ इलाकों में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का सिलसिला इस कोविड के दौरान देखने को मिला है। हमें श्रीनगर के नज़दीक इलाका नौगाम के इलाके से भी खबर मिली है। कन्नीपोरा नौगाम के चक नंबर 1 में कहते हैं कि सरकार की ज़मीन एक बिल्डर ने इन दिनों कब्जा कर लिया है, उस पर कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पर वो सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत के साथ हुई है। कहते हैं कि पटवारी भी इल्ज़ाम लगा है, पटवारी भी मिला है, तहसीलदार भी ने कुछ खाया है, नायब से लेकर गिरदावर तक सबको कुछ न कुछ मिला है, तब भी ये सब कुछ हो रहा है। यह हकीकत कितनी ये हम नहीं जानते, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में बिना खाए पिए कुछ होता नहीं है। तो नौगाम कन्नीपोरा में क्या कुछ खाया, किससे खाया, थोड़ा सा एसीबी उसकी तफ्तीश करे, क्राइम डिपार्टमेंट उस पर नज़र डाले, और रेवेन्यू के आला अहदेदारान भी देखें कि उनके नीचे क्या हो रहा है, क्या सब कुछ कोविड के साथ होगा। लेकिन कोविड के साथ हमारा सिस्टम के कुछ पुर्जे जो डीले हुए, उनमें एक कहानी आपको राजौरी से भी आ रही है। राजौरी के नज़दीकी इलाका, बॉर्डर के इलाके में जहाँ रात भर गोलाबारी हुई थी, एक शख्स के ज़ख्मी होने की खबर है। वहीं पर सरकार के अस्पताल में ड्राइवर से लेके डॉक्टर तक काम एक ही आदमी कर रहा है, और वो करने वाला है वहाँ का ड्राइवर। वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ दूसरा स्टाफ का मेंबर नहीं है, ड्राइवर है, वो एम्बुलेंस भी चलाता है, वो नुस्खा भी लिखता है, वो दवाई भी प्रिस्क्राइब करता है, वो वहाँ पे बैंडेज भी करता है, इंजेक्शन भी लगाता है, यानी ऑल इन वन एक ड्राइवर है। क्या है ये मामला, ज़रा आप भी देखिए। ये बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान की शेलिंग आए दिन यहाँ पे होती है, तो जहाँ से पाकिस्तान 200 मीटर भी दूर नहीं है। मैंने कई बार डीसी साहब से भी, एडीएमओ साहब से, बीएमओ साहब से, सीएमओ साहब से हज़ारों बार मैंने बात की है और रिक्वेस्ट की है, उनसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि हमारे कलाल का कुछ करिए, क्योंकि एम्बुलेंस की हालत ख़राब है, यहाँ पर डिस्पेंसरी की हालत ख़राब है, यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, तो कोई मेडिसिन नहीं होगी तो क्या करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो अभी कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी, ऊपर से फायरिंग भी है, लेकिन कोरोना के चलते हुए जो डॉक्टर हैं वहाँ वो ऑलरेडी इधर डेली आते थे पहले, लेकिन उनको अभी सेरी में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, पीएचसी सेरी है, वहाँ पे उनको उनकी ड्यूटी लगाई है, लेकिन ये सेंटर खाली है, 1 महीने से खाली है। डॉक्टर साहब फिर भी बीच में कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है। आपने
आपने देखा जैसे कल फायरिंग शुरू हो गई, कोई आदमी जख्मी हो जाता तो हमारे पास ना तो एम्बुलेंस है सही ढंग से जो लोगों को नौशहरा पहुंचाए, और ना ही हमारे पास ये जो डिस्पेंसरी है जहाँ पे कोई चीज़ उपलब्ध है। राजौरी के कलाल की कहानी आपने सुनी। ये ड्राइवर है या मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स है या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, जो कुछ भी है सरकार के खाते में दर्ज तो ज़रूर है, लेकिन सरकार के खाते में और भी दर्ज है। पुल जो है वहाँ के नज़दीकी इलाका, राजौरी के नज़दीकी इलाके का पुल भी बेहाल है। अब लोग खुद करें, खिदमत खलक का जज्बा या कहें कि अपनी मदद आप करो का जज्बा, और उसी के तहत वहाँ पुल भी बनाया जा रहा है। लेकिन वादी कश्मीर में और भी मामला हैं, उन्हीं मामला पर हमारी नज़र, और हमने कल भी बताया था कि करप्शन के हवाले से सरकार कह रही है कि सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। LG साहब ने भी परसों बयान दिया है कि करप्शन वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो कुछ लोग आज हमसे ये भी बता रहे थे कि LG साहब पहले ये देखें कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पब्लिक में खिलाई जाएं, देखा जाए कि उनके असासे कितने हैं, उनका आमदन का ज़रिया क्या है, और उन दिनों उनके पास जो ज़मीनें वगैरह हैं या असासे वगैरह जो वो कितने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन करप्ट है कौन नहीं है ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चले कि अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की रही मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, लेकिन ख्याल में ये भी रखिएगा कि कोविड का मर्ज़ है और इस कोविड के मर्ज़ ने संगीन रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है। एहतियात करना आपको ज़रूरी है, मर्ज़ी आपकी है। अल्लाह हाफ़िज़। We completed our 14-day quarantine period and today we are going home. ये डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है। Please work together. Don't use this virus to score political punches.